वही अमेरिका जो दूसरों को लेक्चर देता है इंसाफ और इंसानियत पर, आज इसराइल के हाथ में माचिस थमाकर कह रहा है जाओ गजा को सफे हस्ती से मिटा दो। और बाकी दुनिया वो तो ऐसे बैठी है जैसे ये कोई नेटफ्लिक्स का ड्रामा हो, एक हाथ में पॉपकॉर्न और दूसरे हाथ में मजम्मती बयान। नेतन्याहू टैंक नहीं हिलाता जब तक वॉशिंगटन ये ना कह दे फिक्र ना करो भाई, हम हैं ना तुम्हारे साथ। ये जो दुनिया के रहनुमा है ना, ये सूट पहने हुए जोकर्स, ये सब बन गए हैं पेशावर रोने वाले। कहीं हमदर्दी का बयान, कहीं मजम्मत का ट्वीट और फिर 5 सितारा होटल के डिनर पर वापस। प्यारे दोस्तों, आज हम सियासत की बात नहीं करने वाले, ना इस सफारतकारी की, ना ही हिकमत अमली की। आज हम खुली नस्ल कशी की बात कर रहे हैं। ऐसी नस्ल कशी जिसे दुनिया के इंसानी हुकूक के खुद साख्ता ठेकेदार अमेरिका ने सब्ज झंडी दिखा दी है। वही अमेरिका जो दूसरों को लेक्चर देता है इंसाफ और इंसानियत पर, आज इसराइल के हाथ में माचिस थमाकर कह रहा है जाओ गजा को सफे हस्ती से मिटा दो। चाहे लाखों गजा के लोग भाग जाएं या अपने मलबे के नीचे दबकर मर जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जल्दी करो ताकि हम आगे बढ़ने का ड्रामा कर सकें। और बाकी दुनिया वो तो ऐसे बैठी है जैसे ये कोई नेटफ्लिक्स का ड्रामा हो, एक हाथ में पॉपकॉर्न और दूसरे हाथ में मजम्मती बयान। साफ बात है, अमेरिका तमाशाई नहीं है, वो ड्राइवर भी है, सरमायाकार भी है, चीयर लीडर भी और प्रोपेगेंडा मशीन भी। नेतन्याहू टैंक नहीं हिलाता जब तक वॉशिंगटन ये ना कह दे फिक्र ना करो भाई, हम हैं ना तुम्हारे साथ। अरबों डॉलर की इमदाद, अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो और हर उस मुल्क को धमकियां जो जबान खोलने की जुर्रत करे, ये शराकतदारी है जुर्म में। अमेरिका ने इसराइल को ग्रीन सिग्नल दिया कि गजा को ऐसे गिरा दो जैसे कोई पुराना प्लाजा हो जिसकी जगह नया मॉल बनना है। फर्क यह है कि इन इमारतों में खानदान बसते थे, इन गलियों में बच्चे खेलते थे, इन अस्पतालों में नौमौलूद सांस लेते थे, मगर वॉशिंगटन की डिक्शनरी में गजा वाले इंसान नहीं, वो तो सिर्फ कोलैटरल डैमेज, एक चमकदार साफ सुथरा लफ्ज जिसके पीछे छुपाया गया है खुला कत्लेआम। अब आते हैं बाकी दुनिया पर। ये जो दुनिया के रहनुमा है ना, ये सूट पहने हुए जोकर्स, ये सब बन गए हैं पेशावर रोने वाले। कहीं हमदर्दी का बयान, कहीं मजम्मत का ट्वीट और फिर 5 सितारा होटल के डिनर पर वापस। यह है आज की दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत, बुज़दिली का वर्ल्ड कप। OIC असल में उनका नाम होना चाहिए था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंडेमनेशन। इनके बयानात सिर्फ 3 जायकों में आते हैं, हम सख्त मजम्मत करते हैं, हम शदीद मजम्मत करते हैं और हम इंतहाई सख्त मजम्मत करते हैं। और इसराइल वो इन बयानात का तर्जुमा करने की जहमत भी नहीं करता। क्यों करे? ऐसे बयानात जलते आतिशबाजी के पटाखे जैसे हैं, एक लम्हे की आवाज और फिर कुछ भी नहीं। यहाँ तक जब इनके अपने एक रुकन मुल्क पर हमला हुआ तब भी कोई मंसूबा नहीं, कोई हिकमत अमली नहीं। पूरी उम्मत मुस्लिमा सिर्फ प्रेस रिलीज और हैशटैग पर उतर आई है। हजारों बुज़दिलों के बीच सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ और वो था मलेशिया का वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम। उन्होंने कहा अब मजम्मत नहीं, अमल का वक्त है। कम से कम किसी ने तो रीढ़ की हड्डी दिखाई। ईरान, उन्होंने 2 रियासती हल को मुस्तरद किया, अच्छी बात है, कम से कम दोगलेपन का मुजाहरा नहीं किया। लेकिन कतर अब भी अमरीकी हम मनसबों के साथ चाय की महफिलें सजा रहा है, चाहे इस दौरान गजा जल रहा हो, क्योंकि आखिरकार मुर्दा बच्चों को कौन याद रखता है। आज की दुनिया को एक नासूर ने जकड़ लिया है, लोग एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते, नफरत खुलेआम बिक रही है और इस नफरत को सबसे ज्यादा ईंधन दिया है अमेरिका और इसराइल ने। ये दोनों जंगी सौदागर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के जमीर पर ताला लगा दिया है। इंसानियत के जिस्म पर जो जख्म ये लगाए गए हैं उनको भरने में नस्लें लग जाएंगी, लेकिन तब तक नस्लें सिर्फ यही देखेंगी कि दुनिया में इंसाफ सिर्फ एक मजाक था। तो मेरे दोस्तों, याद रखो, ये वक्त है कि हम हकीकत को पहचानें। OIC के कागजी शेर कभी नहीं दाड़ेंगे, दुनिया के रहनुमा कभी खड़े नहीं होंगे। अमेरिका और इसराइल अपना खेल खेलते रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि हम भी इस बुज़दिल तमाशाई कबीले का हिस्सा बने रहेंगे या फिर वो जबान बोलेंगे जिसे इसराइल और उसके आका समझते हैं, अमल, मज़ाहमत और बेखौफी की जबान। मगर खैर, अभी तो सिर्फ मजम्मत का मौसम है। आइए हम भी यही काम करते हैं, यानी मजम्मती पॉडकास्ट। आप भी सुनिए इस मजम्मती पॉडकास्ट को और आगे फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है शायद कोई सोते से उठ जाए।